आज हम देखने वाले हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। करेक्ट। चलो, सबसे पहला एलिमेंट्री ऑपरेशन हमारा क्या है, हम कुछ देखेंगे ऑपरेशंस को, और वो ऑपरेशंस जो है वो अब हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल से एक्सरसाइज जो हम सॉल्व करेंगे उसमें वो हम सीखेंगे। सबसे पहला ऑपरेशन ये है कि द इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज और any two column, the interchange of any two rows और any two कॉलम, मतलब कि अगर मुझे कोई दो रो चेंज करनी है या कोई दो कॉलम चेंज करनी है तो किस तरह से उसका हम डिनोशन करेंगे। अगर मान लो मुझे रो चेंज करनी है तो रो के लिए लिखेंगे आर आई से लेके आर जे। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है और आप बोल रहे हो कि मैं फर्स्ट और थर्ड रो को चेंज करना चाहता हूँ तो इट बिकम्स R1 to R3। वैसे ही कॉलम के लिए अगर हम कर रहे होंगे तो हम लिखेंगे CI से लेके CJ। कोई इतनी ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाने की ट्राई करता हूँ। सपोज मान लो कि आपके पास एक मैट्रिक्स ए है विच इज़ समथिंग लाइक दिस 3 2 1 5 6 0 -7 8 9। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अब मुझे इसमें फिलहाल लगाना है कोई भी एक ऑपरेशन। देखो, मैं कॉलम और रो दोनों साथ में नहीं अप्लाई कर सकता। मतलब आई कांट डू समथिंग लाइक दिस कि भाई रो 1 चेंज हो गई कॉलम 2 के साथ, वी कांट डू दैट। रो टू रो ही चेंज होगा या कॉलम टू कॉलम। फिलहाल इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में मैं ऐसा कह रहा हूँ कि रो 1 और रो 3 को इंटरचेंज करूँगा। तो वैसे करने से होगा क्या, तो रो 1 3 पे चली जाएगी और रो 3 जो है वो 1 में चला जाएगा। करेक्ट। यहाँ पे आएगा 1 0 9, ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये आ जाएगी नीचे 3 5 -7। इस तरह से हम ये पर्टिकुलर ऑपरेशन लगाते। क्या कहा ऑपरेशन ने, इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज और एनी टू कॉलम, यानी कि हम कोई भी दो रो या तो कोई भी दो कॉलम को चेंज करेंगे। सिंपल। इस तरह से हम वो ऑपरेशन लगा सकते हैं। आप इसमें आप ट्राई कर सकते हैं कि सपोज मुझे 1 और 2 कॉलम को इंटरचेंज करना है तो ये दोनों चेंज हो जाएगी। सिंपल। ये था हमारा पहला ऑपरेशन जिसको हमने रो में और कॉलम में दोनों तरीके से करना है। करेक्ट। फिर सेकेंड जो है वो कुछ ऐसा कहता है कि द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट और एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाय अ नॉन जीरो नंबर। करेक्ट। मतलब कि हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने वाले हैं किसी भी एलिमेंट या एलिमेंट्स ऑफ रो या कॉलम को। कैसे करेंगे तो ये भी मैं आपको डिनोशन के हिसाब से बता देता हूँ। इसको डिनोट करने के लिए हम क्या करेंगे कि सपोज मुझे आई वाली रो में कुछ मल्टीप्लाई करना है तो क्या लिखेंगे, आर आई से लेके के टाइम्स आर आई। मतलब कि क्या करना है, मुझे उस पर्टिकुलर रो को इतने टाइम मल्टीपल में कर देना है। उसके लिए भी मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि हमारे पास यही मैट्रिक्स ए है। अब मुझे करना क्या है, मुझे करना है कि भाई रो 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। रो 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब मेरे लिए नया मैट्रिक्स ए क्या बन जाएगा, ये 3 ये 5 ये -7 एज इट इज है कि नहीं। अब हमें क्या करना है, हमें सेकेंड रो को 1/2, तो 1/2 मतलब 2/2 1, 6/2 3 और 8/2 4, 1 0 9। क्या क्या हमने सिर्फ सेकेंड रो को ही 1/2 से मल्टीप्लाई किया। हम हमेशा मल्टीप्लाई बोलेंगे, अगर मुझे 2 से करना होता तो मैं सिंपली 2 देता, -1 से करना हो तो भी कर सकते। मतलब एनी नॉन जीरो नंबर, जीरो से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, जीरो को छोड़ के आप कोई भी कर सकते हो। मतलब कि आपका ये जो के है, दिस के शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। उसके अलावा आप कोई भी रियल नंबर ले लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। करेक्ट। ये सेम ऑपरेशन हम कॉलम में भी इस तरह से कर सकते हैं। अगर कॉलम में कर रहे होंगे तो क्या डिनोट करेंगे, कॉलम आई से लेके के टाइम्स सी आई, मतलब उसे के टाइम हमें मल्टीप्लाई करना है। सिंपल। चल मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन, मतलब के थर्ड वन। थर्ड क्या कह रहा है कि द एडिशन टू द
elements of any row or column, the corresponding elements of any another row or column multiplied by any non-zero number। अब ध्यान से देखना इसको डिनोट कैसे करते हैं। इसका ये मतलब है कि सपोज मान लो कि आपने कोई एक पर्टिकुलर रो सिलेक्ट कर ली, उस पर्टिकुलर रो को हम किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और उसी के करस्पॉन्डिंग के एलिमेंट में किसी और रो में ऐड करेंगे। मतलब कि अगर मुझे आर आई में चेंज चाहिए तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, तो आर आई में के टाइम्स आर जे ऐड करेंगे। सिंपल। अब ये ऑपरेशन भी मैं आपको समझाता हूं कि किस तरह से होगा। सपोज मान लो कि भाई मेरे पास मैट्रिक्स ए अवेलेबल है ना, और मुझे करना क्या है, मैं ये ऑपरेशन अप्लाई करना चाहता हूं, या फिर मुझे ये करना है कि लेट मी डू दिस पर्टिकुलर एलिमेंट जीरो, मुझे ये जीरो करना है ना। तो क्या करूंगा, उसे जीरो करने के लिए मैं एक ऑपरेशन लगाऊंगा। वो ऑपरेशन है क्या, तो मुझे कौन सी रो में चेंज करना है, सेकेंड रो में। कहां से करना है, थर्ड रो में से। तो प्लस कितने से करना है, तो कि भाई इस वन को मैं -2 से मल्टीप्लाई करूंगा, -2 से मल्टीप्लाई करके इसमें दूंगा। तो रो 3 को -2 से मल्टीप्लाई किया और रो 2 में ऐड किया। अब देखो इसको अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। कोई लोग ऐसे भी लिखते हैं कि भाई रो 2 3 विथ -2, करेक्ट। मतलब रो 3 को -2 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड रो में हमने दे दिया। इस तरह से भी हम इसको डिनोट करना चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे हाथ में डिनोशन कैसे करना है। सो दिस इज हाउ ऑल्सो वी कैन डू। सिंपल कि भाई क्या किया हमने, सॉरी यहाँ पे ना 3 और 2 आएगा, माय बैड। क्या करेंगे कि रो 3 को -2 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड रो में ऐड करेंगे। ये आपकी बाय बुक है और ये मैं प्रीफर करता हूँ क्योंकि ये मुझे ज़्यादा इजी लगता है, करेक्ट। सो अब आपका मैट्रिक्स ए जो है वो क्या बन जाएगा, तो पहली रो जो है वो आपकी अनअफेक्टेड है, तो मैंने एज इट इज लिख दी। अब क्या करना है, सेकेंड रो में चेंज करना है, लेकिन कहाँ से, थर्ड रो में से। तो थर्ड रो को पहले -2 से मल्टीप्लाई किया, तो -1 इंटू -2 और -2 + 2 0। 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो कोई चेंज नहीं आएगा, 6। 9 इंटू -2 करोगे तो -18 आएगा, और 8 -18 करोगे तो इट विल बी -10, और ये 109 एज इट इज। मतलब हमने ऑपरेशन ये वाला लगाया, क्या कहेंगे, रो 3 को -2 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड रो में हमने ऐड किया, करेक्ट। ऐसे आप और भी तरीके से ऑपरेशन लगा सकते हो, जैसे कि मैंने रो 1 को माइनस या सिंपली 1 से मल्टीप्लाई करके थर्ड में ऐड कर दिया, कॉलम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके 1 में ऐड कर दिया। सो दिस इज हाउ वी कैन इजीली अप्लाई दिस काइंड ऑफ ऑपरेशंस। सो ये जो है वो सारे हमारे एलिमेंट्री ऑपरेशन है। इन ऑपरेशन की मदद से हम हमारे 3 मार्क के क्वेश्चन इस चैप्टर के सॉल्व करने वाले हैं, या 4 मार्क के भी आप कह सकते हो। क्यों, क्योंकि इस पर्टिकुलर चैप्टर में से 4 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, और मोस्ट लाइकली चांसेस है कि वो आपके एलिमेंट्री ऑपरेशन में से हो सकता हो। सो इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आप समझता हूं कि आपको ये तीन ऑपरेशन समझ में आ गए होंगे। एक बार क्विक रिवीजन कर रहा हूं। इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रो और एनी कॉलम, उसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, किसी भी 2 रो या किसी भी 2 कॉलम को इंटरचेंज करने के लिए। फिर हमने देखा कि भाई किसी भी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट को नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करने के लिए इस तरह से ऑपरेशन यूज करते हैं। और लास्ट में हमने देखा कि हमें किसी एक रो में कोई नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करना है और उससे ऐड करना है किसी और रो में। बट वो ऐड कैसे होगा, तो वो ऐड उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में ही होगा। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे हमने यहाँ देखा कि मैंने जब इससे -2 को मल्टीप्लाई किया तो वो पहला एलिमेंट है, तो उसको मैंने करस्पॉन्डिंग पहले एलिमेंट में ही ऐड किया। फिर इसको मल्टीप्लाई किया तो उसका इसमें ऐड किया, और इसको मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड किया, तो वो करस्पॉन्डिंग ही हमें ऐड करना है, करेक्ट। सो आई होप कि आपको ये प्रॉपरली एलिमेंट्री ऑपरेशन समझ में आ गए होंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। नाउ दिस पर्टिकुलर इज गोइंग टू बी अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपने जो एलिमेंट्री ऑपरेशन देखे वो हम इस इन्वर्टिबल मैट्रिसेस में अप्लाई करते हैं। करना क्या है, या तो डेफिनेशन पहले समझते हैं कि ये है क्या। तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m एंड इफ देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स b ऑफ द सेम ऑर्डर m। आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स a है जिसकी ऑर्डर m है, और एक दूसरा मैट्रिक्स स्क्वायर
मैट्रिक्स है वो बी है जो सेम ऑर्डर का है, कुछ इस तरह से कि ए बी और बी ए, अगर मैं ए बी का प्रोडक्ट करूँ और बी ए का प्रोडक्ट करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन आई कैन से बी इज द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, और हम इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं ए रेस टू माइनस 1 से। दिस इज हाउ वी डिनोट द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। करेक्ट। आई होप कि आपको पता चला किस तरह से हम मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं। अगर ए हमारा मैट्रिक्स का इनवर्स मिल रहा है तब हम बोल सकते हैं कि ए इज द इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। करना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर मान लो कि ए और बी का प्रोडक्ट आई आ रहा है या बी और ए का प्रोडक्ट आई आ रहा है ना, मतलब कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हुए अगर मुझे वो आइडेंटिटी दे रहा है तो मैं बहुत इजीली कह सकता हूं कि बी जो है वो एक इनवर्स ऑफ ए है, एज वेल एज ए इज ऑल्सो द इनवर्स ऑफ बी, मतलब दोनों एक दूसरे के इनवर्स है, हम ऐसा बोल सकते हैं। ये आपकी बुक में नोट में दिया हुआ है, डोंट वरी। प्लस ये जो पर्टिकुलर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस है वो हम सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में ही अप्लाई कर सकते हैं। दिस कैन नॉट बी अप्लाइड टू अ रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब के 2x2, 3x3, 4x4 ऐसे मैट्रिक्स पे ही। अगर आपका मैट्रिसेस का ऑर्डर 2x3 है या 3x2 है तो वैसे मैट्रिसेस पे हम इन्वर्टिबल यानी कि उसका इनवर्स हम लोग ढूंढ नहीं सकते। करेक्ट। सो एक नोट दी हुई है आपके बुक के अंदर जो कुछ ऐसा कहती है कि अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स डज नॉट पजेस इनवर्स मैट्रिक्स सिंस फॉर प्रोडक्ट बी ए एंड ए बी टू बी डिफाइंड एंड टू बी इक्वल, दोनों डिफाइन भी होने चाहिए और दोनों इक्वल भी होने चाहिए ना। देखो ना, ए बी का आई आया और बी ए का भी आएगा, अगर वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो इट इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। सो इट इज नेसेसरी दैट द मैट्रिसेस ए एंड बी शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। दोनों मैट्रिक्स, क्योंकि डेफिनेशन ने क्लियरली बोल दिया है कि इफ देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर एम, दोनों के ऑर्डर सेम ही होने चाहिए सच दैट ए बी और बी ए जो है वो हमें आइडेंटिटी मिले। करेक्ट। चलो उसी के बेस पे हमारे पास दो थियरम है, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दोस थियरम। ओके, सो दीज आर द थियरम्स। थियरम 3 में क्या कहा है कि इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक। अब स्टेटमेंट इटसेल्फ इज अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, मैं आपको इसमें ज़्यादा क्या एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो ये ऐसा कह रहा है कि अगर आपका इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है तो वो कैसा होगा, यूनिक होगा। मतलब कि फॉर अ पर्टिकुलर मैट्रिक्स इफ इट्स इनवर्स इज एग्जिस्टिंग तो वो इनवर्स जो है वो कैसा रहेगा, यूनिक रहेगा। व्हाट डू वी मीन बाय यूनिक? यूनिक का मतलब इफ ओनली वन, नॉट इफ ओनली वन, मतलब एक ही तरीके से वो पॉसिबल है या एक ही उसका आंसर पॉसिबल है। ओनली वन, एक से ज्यादा हमारे आंसर पॉसिबल नहीं है। सो कैसे भी करके कोई भी एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के आप उसका इनवर्स फाइंड करोगे तो आंसर हमेशा सेम आएगा। अगर आपका आंसर सेम नहीं आ रहा है दैट मीन्स यू हैव कमिटेड अ मिस्टेक समवेयर इन योर ऑपरेशन। सो बहुत सिंपल सा है ये कि अगर आपका इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है तो वो सिर्फ यूनिक ही रहेगा। करेक्ट। इसमें और कुछ ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। बट द थियरम नंबर 4 इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कहा है कि अगर ए और बी इन्वर्टिबल मैट्रिसेस है ऑफ द सेम ऑर्डर तो ए बी का इनवर्स होगा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। नाउ दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट। क्यों ये इंपॉर्टेंट है? तो हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी कि ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। वैसे यहाँ पे भी इनवर्स में भी ए बी का इनवर्स जो है वो बी इनवर्स ए इनवर्स होता है ना। सिंपल सा कंसेप्ट मैं आपको थोड़ा बहुत बताने की ट्राई करता हूँ कि भाई सपोज मान लो ए बी इंटू ए बी इनवर्स आइडेंटिटी होगा। जैसे हमने कहा कि भाई ए बी और बी ए इक्वल्स टू 1 है, मतलब कि ए और बी जो है वो इनवर्स मैट्रिक्स है, मतलब बी इज ए इनवर्स मैट्रिक्स, ए एज वेल। सो ए बी और ए बी इनवर्स मुझे आइडेंटिटी मिलेगा, सीधी सी बात है। करेक्ट। अब क्या करते हैं तो हम दोनों साइड पे ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो ए इनवर्स इंटू ए बी इनवर्स इक्वल्स टू ए इनवर्स आई, है कि नहीं। अब क्या होगा तो जैसे ही आप डिस्ट्रीब्यूटिव का लॉ लगाओगे तो ए इनवर्स इंटू ए हो जाएगा, यहाँ पे बी इंटू ए आ जाएगा। करेक्ट। और यहाँ से एक मिनट ना, ये बी ही बचेगा एंड दिस विल बी ए बी का इनवर्स
इज इक्वल्स टू ए इनवर्स, क्योंकि ए इनवर्स इंटू आई करोगे तो ए इनवर्स मिलेगा। अब हमने देखा कि भाई अगर मैं किसी मैट्रिक्स का उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे आइडेंटिटी देगा, तो दिस पर्टिकुलर ब्रैकेट विल गिव अस आइडेंटिटी। सो व्हाट डू वी गॉट हियर इज बी टाइम्स ए बी का इनवर्स इक्वल्स टू ए इनवर्स। तो अब क्या करते हैं, दोनों साइड पे बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो बी इनवर्स इंटू बी, उसके साथ ए बी इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो अगेन बी इनवर्स भी कितना हो जाएगा, आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी के साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी इनवर्स ही रहेगा एंड दैट विल बी इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स। इस तरह से हम इस पर्टिकुलर को प्रूव कर सकते हैं। ये प्रूव मैंने आपको जेई पॉइंट ऑफ व्यू बताया, आपकी बोर्ड या आपकी टेक्स्ट बुक के पॉइंट ऑफ व्यू आपको ये प्रूफ की कोई इतनी जरूरत नहीं है, बट स्टिल यू हैव टू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थियरम, क्योंकि ये आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करेक्ट, ये थियरम की मदद से, ऑपरेशंस की मदद से और इन्वर्टिबल मैट्रिसेस की मदद से हम हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। करेक्ट। सो अब हमें समझना है कि इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। अब देखो ये कंसेप्ट समझने के लिए मैंने डायरेक्टली आपके लिए एग्जांपल ले लिया। क्या कहा है कि बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। मतलब मुझे करना क्या है, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ढूंढना है ऑफ दिस पर्टिकुलर वन। अब करेंगे कैसे, तो उसके लिए मुझे मदद लेनी है एलिमेंट्री ऑपरेशन की। अब बिफोर आई स्टार्टेड सॉल्विंग दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम, मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि हम इसको सॉल्व करेंगे कैसे। अब इसमें आती है दो मेथड, एक आती है यूजिंग रो ऑपरेशन और दूसरी आती है यूजिंग कॉलम ऑपरेशन। यू कांट अप्लाई बोथ द ऑपरेशन इन द सेम प्रॉब्लम। या तो आप सिर्फ रो की मदद से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो या तो सिर्फ आप कॉलम की मदद से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। करेक्ट। अब जब आप रो की मदद से प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तब हम क्या लेट करेंगे, ए इक्वल्स टू आई ए इक्वल्स टू आई ए। बट अगर हम कॉलम ऑपरेशन कर रहे हैं तो हम लेट करेंगे ए इक्वल्स टू ए आई। अब इसमें करना क्या है, व्हाट वी एक्चुअली हैव टू डू, तो हम यहाँ पे करेंगे क्या कि हमारा ये जो मैट्रिक्स ए है वो इक्वल्स टू आइडेंटिटी इंटू ए होगा। जो भी ऑपरेशन हम इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स ए पे लगाएंगे वो सेम ऑपरेशन सिर्फ और सिर्फ ये आइडेंटिटी वाले पे ही लगेगा। दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स ए कीप ऑन गोइंग सिमिलर एज इट इज। करेक्ट। और करना क्या है, हमारा टारगेट क्या होगा, हमारा टारगेट होगा कि इस पर्टिकुलर को आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना और इसे कोई सम रैंडम मैट्रिक्स में फाइंड करना। वो जो सम रैंडम मैट्रिक्स होगा वो हमारे लिए ए इनवर्स के तरीके से बिहेव करेगा। आई होप यू पीपल आर गेटिंग इट। अब ये सेम चीज हमें कॉलम में भी करनी है, बस दोनों को लिखने का तरीका जो है थोड़ा डिफरेंट है। रो ऑपरेशन जब लगा रहे हैं तब क्या लिखेंगे, ए इक्वल्स टू आई ए, और कॉलम ऑपरेशन कर रहे होंगे तो ए इक्वल्स टू ए आई। सो जैसे मैंने यहाँ कहा कि अगर मैं कोई ऑपरेशन यहाँ पे लगा रहा हूँ इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स ए पे, तो वो सेम ऑपरेशन यहाँ वाले के आइडेंटिटी पे लगेंगे, नॉट विद द मैट्रिक्स ए, सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी पे। और इसको भी क्या करेंगे, आइडेंटिटी में कन्वर्ट करेंगे। ये कोई सम रैंडम मैट्रिक्स बनेगा जो हमारे लिए ए इनवर्स तरीके से काम करेगा। सिंपल। चलो टू अंडरस्टैंड दिस इन अ प्रॉपर वे मैं आपके लिए ये प्रॉब्लम को थोड़ा सा सॉल्व करने की ट्राई करता हूँ। करेक्ट। तो जैसे हमने कहा कि भाई मैं लेट कर रहा हूं कि हम यहां पे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाएंगे। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन वो क्या है, ए इक्वल्स टू आई ए, ये ऑपरेशन से हम करने वाले हैं। सो व्हाट इज द मैट्रिक्स ए वी हैव, इट्स 1 2 2 -1 इक्वल्स टू आइडेंटिटी जो है वो 1 0 0 1। और मैंने कहा कि हम इस पर्टिकुलर ए को तो चेंज करने ही नहीं वाले, तो क्या करते हैं, उसको ए एज इट इज रहने देते हैं। लेकिन ध्यान रहे पूरे प्रॉब्लम में आपको वो ए साथ में लिखते रहना है। अगर आप वो ए लिखना रह गया आपका तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैंने क्या कहा कि हमें इससे आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है। आइडेंटिटी में कन्वर्ट करने का मतलब क्या होगा, 1 0 0 1 ऐसा बनाना है। तो लकीली हमारे पास ये वाला एलिमेंट तो ऑलरेडी 1 है, तो उसे चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्लस आपको ये भूल नहीं जाना है कि आपको सिर्फ और सिर्फ रो ऑपरेशन लगाने, क्योंकि हमने यहाँ पे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन बोला है। यू कांट गो फॉर कॉलम ऑपरेशन नाउ, है ना। चलो तो क्या करेंगे, पहले इसको जीरो करने की ट्राई करते हैं। इसको जीरो करने के लिए मैं देखो ऑपरेशन कैसे लगा रहा हूँ, रो 1 को -2 से मल्टीप्लाई करके रो 2 में ऐड कर देंगे। क्या क्या, रो 1 को, तो रो 1 में तो कोई चेंज नहीं आएगा, कहाँ आएगा, रो 2 में आएगा।
1 को -2 से मल्टीप्लाई किया, सो 1 इंटू -2 और 2 -2 0, 2 इंटू -2 -4, -4 -1 -5। अब वो ऑपरेशन यहाँ पे भी तो लगेगा ना, तो 1 0 मैंने कहा कि जो ऑपरेशन हम इस मैट्रिक्स ए पे लगाएंगे वो ऑपरेशन हमें यहाँ पे आइडेंटिटी वाले पे लगाना है। तो 1 0 पहली रो तो कोई चेंज नहीं आएगा, इसमें 1 इंटू -2 तो 0 -2 अब 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो कोई चेंज नहीं आएगा, दिस रिमेन 1 एज इट इज। आई होप यू पीपल आर गेटिंग मी करेक्ट। अब जैसे ये 0 हो गया, हमें टारगेट करना है कि इसे 1 करते हैं। इसे 1 करने के लिए क्या करेंगे, रो 2 को क्या करते हैं 1/5 से, एक्चुअली -1/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। दिस वाज द सेकंड एलिमेंट्री ऑपरेशन, अगर आपको ध्यान हो तो, है ना। तो ये क्या बन जाएगा 1 0 2 -1/5, तो ये बच जाएगा +1, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस प्लस 2/5 0 1/5 और ये मैट्रिक्स ए। सिंपल। सो अब क्या करना है, अब हमें ऊपर वाले मैट्रिक्स को 1 कर देना है। करेक्ट। मैं आपके लिए एक बार वापस से लिख देता हूं यहाँ पे 1 0 2 1 इज इक्वल्स टू, ये वाला मैट्रिक्स है 1 2/5, वो प्रीवियसली मिस्टेक थी -1/5 आएगा, सो दिस विल बी -1/5 इंटू ए। अब क्या करेंगे, अब हम रो 2 को, क्योंकि मुझे अब ये 0 करना है, करेक्ट, आई हैव टू मेक श्योर दैट दिस बिकम 0, और उसे 0 करने के लिए मैं क्या करूंगा, रो 2 के लिए यहाँ पे -2 से मल्टीप्लाई करके रो 1 में दे दूंगा, सो दिस विल बी 1, क्योंकि ये 0 से कोई चेंज नहीं होने वाला, 0 ये 0 ये 1 इक्वल्स टू, अब ध्यान से देखना, तो 2/5 इंटू -2 -4/5, 1 -4/5, आप लोग एलसीएम ले सकते हो राइट, 1 -4/5 5 -4 1/5, 0 में डायरेक्ट करोगे तो ये तो माइनस प्लस 2/5, ये 2/5 और ये 1/5 इक्वल्स टू ए। सो व्हाट आई कैन से, अगर मुझे ये आइडेंटिटी मिल गया तो इसका क्या मतलब है कि दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स इज अवर ए इनवर्स, देयरफॉर ए इनवर्स इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 1/5 2/5 2/5 एंड 1/5। इस तरह से हम एलिमेंट्री ऑपरेशन की मदद से हमारे इनवर्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। करेक्ट। ये हमने 2/2 का देखा, वैसे हमारे पास 3/3 के प्रॉब्लम भी आ सकते हैं। अब अगर मान लो आपको इसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम में फोर्सफुली ऐसा कहा है कि सॉल्व दिस बाय यूजिंग कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन, तो फिर आपको कौन सा लेना पड़ता है, ए इक्वल्स टू AI1 बाय एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। अगर कॉलम ऑपरेशन से करते तो हमें लेना पड़ता है ए इक्वल्स टू AI। ए इक्वल्स टू AI से सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, जो ए में चेंज करेंगे वो वापस आइडेंटिटी में, एंड समहाउ वी गेट टू द सेम आंसर। आंसर आपका चेंज नहीं हो सकता। थ्योरम 3 ने बहुत क्लियरली बता दिया कि अगर आपका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो वो कैसा रहेगा, यूनिक रहेगा, इट कैन नॉट बी वेरिड, वो चेंज नहीं हो सकता है, डिफरेंट वैल्यूज नहीं मिल सकती। करेक्ट।